पैरामिलिट्री पर्सनल्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझ लो कि व्हाट इज पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस दोस्तों दोज फोर्सेस दैट ऑपरेट आउटसाइड द ऑफिशियल मिलिट्री स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो फोर्सेस ऑपरेट करती हैं आउटसाइड मिलिट्री स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस। सो व्हाट इज पैरामिलिट्री? फोर्सेस मीन्स कि दोज फोर्सेस which operate outside the formal military structure, they are called paramilitary. So those forces that operates outside the formal military structure, इनको कहते हैं paramilitary structure, पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब ऑनररी रैंक्स इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब देखो ये ऑनररी रैंक क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले समझना कि कई बार क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंटल डिस्क्रिपेंसीज की वजह से आपका प्रमोशन ड्यू है, मतलब किसी ऑफिसर या किसी जवान का प्रमोशन ड्यू है और पता चला कि बाय द टाइम दैट जवान और दैट पर्सन रिटायर्ड, तो उसके बाद भी उसको रैंक प्रमोट करके दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑनररी रैंक। और जब ऑनररी रैंक मिलता है तो वो उसके सर्विस पीरियड, उसके सर्विस बुक में भी लिखा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वो रैंक उसको प्राइवेट सेरेमनीज में वियर करने की भी परमिशन दी जाएगी, और जो उसके पेंशन्स वगैरह बनेंगे या जो उसके मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेंगे या जो बाद में चल के आफ्टर रिटायरमेंट जो कैंटीन फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं वो सब मिलेंगी अकॉर्डिंग टू द ऑनररी रैंक। और ये ऑनररी रैंक देने का चलन पहले डिफेंस फोर्सेस में बहुत पुराना है। सो ऑनररी रैंक, ये जो अर्लियर इट वाज, सो ऑनररी रैंक जो का जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन इज क्वाइट ओल्ड इन डिफेंस फोर्सेस। तो डिफेंस फोर्सेस में ऑनररी रैंक देने का जो ट्रेडिशन है वो काफी पुराना है, लेकिन पैरामिलिट्री में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, मिलिट्री फोर्सेस में ये न्यूली स्टार्टेड है, ये न्यूली स्टार्टेड है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये न्यूली स्टार्ट किया गया है, जबकि डिफेंस फोर्सेस में ये ट्रेडिशन बहुत पुराना है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द न्यूज माय डियर लर्नर्स कि इंडियन गवर्नमेंट इज कंटेम्पलेटिंग to introduce the honorary senior rank for retiring Central Armed Police Force personnel who have not been promoted due to organizational constraint। और जो पैरामिलिट्री को CAPF भी कहते हैं, तो पैरामिलिट्री को कहा जाता है CAPF भी, Central Armed Police Forces, and this honorary rank would be reflected in their service, would be reflected in their service record, and they would receive the corresponding pay। corresponding pay से मतलब है कि जो corresponding उनको monetary benefits मिलेगा, monetary benefits मिलेगा, like pension, gratuity, plus other facilities like canteen, medical। तो सारी फैसिलिटीज में वो रैंक रिफ्लेक्ट करेगा। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ऑनररी सीनियर रैंक रिटायरिंग CAPF पर्सनल इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द मोरल एंड प्रोवाइड सिंबॉलिक रिकॉग्निशन टू देयर सर्विस। और ऐसा इसलिए किया गया है कि दिस ऑनररी रैंक विल मोटिवेट द force the people to join the CAPF Central Armed Police Forces, and also it will provide a symbolic recognition to the services that was rendered by them for the nation. So services rendered by them for the nation, services rendered by them for the nation। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देता हूं आपको। ये सबको पहले न्यूज समझ में आ गया कि अब ऑनररी रैंक जो पहले दिया जाता था मिलिट्री पर्सनल्स को ही,
अब वो सीएपीएफ पर्सनल्स को भी दिया जाएगा। और इससे दो बातें होंगी। सबसे पहला ये होगा कि जो सीएपीएफ पर्सनल्स का मोरल बूस्ट होगा कि चलो जो हमने भारत सरकार को सेवाएं दी, भारतीय देश को सेवाएं दी, उसका हमें उचित इनाम मिल गया। साथ ही साथ उनका हौसला अफजाई होगा और साथ ही साथ जो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं भारत के देश को, उसको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलेगा। अब ऑनररी रैंक जब मिलेगा तो वो उनके सर्विस रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट होगा और कॉरस्पॉन्डिंग मॉनेटरी बेनिफिट में भी रिफ्लेक्ट होगा। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑनररी रैंक होता है क्या। देखो ऑनररी रैंक कुछ अलग नहीं होता, ये रेगुलर रैंक्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो मान लो कोई एक सीआईएसएफ पर्सनल है। अब वो जो सीआईएसएफ पर्सनल है वो है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, 1 स्टार ऑफिसर है, 1 स्टार ऑफिसर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। अब दोस्तों जब वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से उसका प्रमोशन ड्यू है, अब उसका प्रमोशन ड्यू है और प्रमोशन ड्यू है इसका सब इंस्पेक्टर में। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि ये ऑनररी रैंक क्या होता है। तो इसका प्रमोशन ड्यू है सब इंस्पेक्टर में जो कि 2 स्टार ऑफिसर होता है। बाय द टाइम उसका प्रमोशन ड्यू है दोस्तों, अब मान लो कि उसको प्रमोशन उसका ड्यू है और प्रमोशन किसी वजह से नहीं हो पाया, प्रमोशन उसका ड्यू है, उसने अपनी सर्विस लेंथ पूरी कर रखी है, उसने अपनी जो सर्विस की लेंथ है, सर्विस लेंथ फॉर प्रमोशन जो है वो उसका कंप्लीट है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कांस्टेंट की वजह से, कुछ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल कांस्टेंट की वजह से वो प्रमोशन हो नहीं पाता। लेकिन हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में यानी सीआईएसएफ के अंदर कुछ कांस्टेंट हो, टाइम पर फाइल नहीं बढ़ पाई, फाइल बढ़ गई तो साइन नहीं हो पाया, पता चला जिस ऑफिसर को साइन करना वो छुट्टी पर चले गए, तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कांस्टेंट हुआ, यानी कुछ ना कुछ संगठनात्मक कुछ प्रॉब्लम्स हुई और इसकी वजह से उसका प्रमोशन नहीं हुआ, उसकी वजह से उसका प्रमोशन ड्यू रह गया और ड्यू रहने के साथ ही साथ दोस्तों वो हो गया रिटायर। अब वो रिटायरमेंट एज पर था, अब वो हो गया रिटायर। तो इसके बाद होगा क्या कि रिटायरमेंट के बाद भी कहा जाएगा कि ठीक है आपको एक काम करते हैं, हम आपको ऑनररी सब इंस्पेक्टर बना देते हैं। तो अब तो रिटायर हो गया, तो अब उसको जो बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। लेकिन सरकार देखेगी कि अरे भाई ये तो मेरी गलती से इसका प्रमोशन रुक गया, पता चला फाइल पेंडिंग हो गई या जिस सीनियर को साइन करना था वो ही नहीं अवेलेबल है, तो उनकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उसका प्रमोशन ड्यू रह गया, ये ऑर्गेनाइजेशन की गलती थी, ना कि उस पर्सन की गलती थी कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कांस्टेंट की वजह से उसका प्रमोशन ड्यू रह गया। तो अब एक काम करो, इसके रिटायरमेंट के बाद इसको सब इंस्पेक्टर बना दो, यानी रिटायरमेंट के समय समय तक भी उसको समय के बाद उसको दे दिया जाएगा सब इंस्पेक्टर का रैंक। और सब इंस्पेक्टर का रैंक मिलेगा जब उसको, तो उसके जो सर्विस बुक है जिसमें उसकी पूरी सर्विस का लेंथ होगा, उसमें उसको ऑनररी सब इंस्पेक्टर दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे पेंशन मिला या जो ग्रेचुइटी मिली आफ्टर द लेंथ ऑफ द सर्विस, या जो उसको कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, वो सब मिलेगी एज अ सब इंस्पेक्टर वाली, ना कि एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाली। यानी डबल स्टार का उसको बेनिफिट मिलेगा, ना कि सिंगल स्टार का। हालांकि वो सर्विस में था सिंगल स्टार में ही, लेकिन जब वो प्रमोट होने वाला था उसी समय कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई और प्रमोशन ड्यू रह गया और वो पर्सन रिटायर हो गया। इससे क्या होगा, ऐसा सरकार ने क्यों किया? देखो ये डिफेंस फोर्सेस में पहले से चलता था, इसीलिए वहां पर भी लोगों को लगता था कि भाई अगर मेरा प्रमोशन ड्यू है और मैं रिटायर हो जाता हूं तो सेना मेरी जो सर्विसेज को या जो मैंने सर्विसेज दी है उसको रिस्पेक्ट करेगी और मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरे सर्विस बुक में वो सारी चीजें मेंशन हो जाएंगी, मेरा प्रमोशन सब कुछ मेंशन होगा। लेकिन सीएपीएफ में होता ही नहीं था इनिशियली। तो कहीं ना कहीं जो सीएपीएफ के पर्सनल्स का मोरल डाउन रहता था कि भाई देखो संगठन की प्रॉब्लम की वजह से मेरा प्रमोशन ड्यू रह गया और मैं तब तक रिटायर हो गया, तो कहीं ना कहीं उनका मोरल गिरता था। अब वो अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे कि भाई तुम सीएपीएफ में जाओ और
भर्ती हो जाओ। रीजन ये कहेंगे भाई देखो वहां प्रमोशनल कॉन्स्टेंट्स बहुत ज्यादा हैं, पता चला जिस रैंक से आए थे एक प्रमोशन हुआ उसके बाद ही रिटायर हो गए, दूसरे प्रमोशन आते आते तक रिटायर हो गया और प्रमोशन ड्यू भी है तो भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से सीएपीएफ पर्सनल का मोरल डाउन हो रहा था और इसी वजह से भारत सरकार ने देखा कि नहीं इस तरीके से अगर हम करेंगे इनका मोरल डाउन हो जाएगा, सो दे आर द लाइन ऑफ द डिफेंस, सो ऐसा कुछ नहीं करे जिससे उनका मोरल डाउन हो। तो अब उनको भी ऑनररी प्रमोशन के लिए एलिजिबल कर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस, सो पैरामिलिट्री फोर्सेस गाइस दैट आई हैव टोल्ड यू कि दोज फोर्सेस दैट ऑपरेट आउटसाइड द फॉर्मल मिलिट्री स्ट्रक्चर एंड मिलिट्री फोर्सेस गाइस दे आर थ्री, सो आर्म्ड फोर्सेस और डिफेंस फोर्सेस, forces are three in number. One is army, Indian Army, then we have Indian Air Force, and third is Indian Navy. Third is Indian Navy. So Army, Navy and Air Force, these are the, you can say that, defense forces of India. And paramilitary, they work under Ministry of Home Affairs. So their parent ministry is Ministry of Home Affairs. So their parent ministry is MHA. This is called Ministry of Home Affairs. And what is the purpose of paramilitary force? So they used for counter insurgency. So their operational area includes counter insurgency, then it includes anti-terrorism, and third is the internal security. So third is the internal security. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।